Hello everyone, once again you all are most welcome. आज 10 सितंबर है, गणेश चतुर्थी है। सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ स्टेट में तो इसे बहुत दिन मनाया जाता है और बाकी अधिकतर सब एक दिन तो हम पूजा करते ही हैं। अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, कार्य में कहीं कोई बाधा ना आए, जो कार्य अधूरे हैं वो पूरे हों, सबको उम्र दे, सब सुखी रहे। और इस 1.5 साल में तो हमारी प्रार्थनाएं कई गुना बढ़ गई हैं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आपको आज एक एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा 5 स्टार का, कि जिसमें वो हेलो चलो, वो आज के दौर में मुझे आज वो याद आ गया। इस स्थिति में वो भी बहुत सूट करता है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति अपने ही 5 स्टार खाने में इतना मग्न होता है कि पार्किंग लॉट में गाड़ी को सहारा लेके आराम से पांव फैला के खड़ा है, और तभी दूसरा ड्राइवर जो अपनी गाड़ी नहीं निकाल पा रहा था, आगे नहीं जा पा रहे थे, एक दूसरे व्यक्ति अपनी कार नहीं निकाल पा रहे थे, वो हॉर्न बजा के उन्हें कहते हैं कि वो ठीक से खड़े हों, यानी उन्हें स्पेस दें जाने के लिए। मगर व्यक्ति सुनता नहीं। जो गाड़ी हॉर्न बजा रहे थे वो गाड़ी से उतर के भी बोलते ए हेलो चलो, ए हेलो चलो, मगर वो व्यक्ति सुनते ही नहीं। तभी देखते हैं पास में खड़ी गाड़ियों के नीचे से 2 प्यारे प्यारे क्यूट डॉगी निकल के जो व्यक्ति बोल रहा था हेलो चलो उनकी तरफ दौड़ते हैं, और वो उन्हें देखते इतने खुश हो जाते हैं, गुस्सा भूल जाते हैं, और बैठ के उन्हें दोनों कुत्तों को अपने गले लगा लेते हैं और गोदी में उठा के खड़े होके कहते हैं अरे मेरे हेलो चलो, कहाँ चले गए थे तुम, तुम्हें कितना ढूंढा, तुम्हें ही ढूंढने जा रहा था। और उन्हें गोदी में लेके उस व्यक्ति की ओर बढ़ते हैं। तब तक उस व्यक्ति का ध्यान भी उनकी ओर हो गया और उससे कहते हैं थैंक यू यार, कुछ नहीं करने के लिए, तुम्हारे कारण मुझे मेरे हेलो और चलो मिल गए। फ्रेंड्स, बहुत ऐसा कई बार लाइफ में भी होता है कि हमें कई बार लगता है कि हमारे बहुत सी बाधाएं आ रही है, बहुत से लोग नोइंगली अननोइंगली हो हमारे कार्यों में कई बार बाधा भी देते हैं और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। मगर तब सबके साथ ऐसा नहीं होता कि उनके हेलो चलो उन्हें मिल जाए, उस बाधा को तोड़ के बिना कुछ करे ही वो मंजिल मिल जाए। मगर कभी कभी होता भी है। मुझे ये बहुत पसंद आया और इसको रिलेट कर पाती हूँ लास्ट ईयर में हमारे समवन वेरी क्लोज टू माय हार्ट, उनके जीवन से। आपको बताऊंगी 2 इंसिडेंट ऐसे जो सचमुच ऐसा लगता है कि वैसे जर्नली हम थैंक्स नहीं कह पाते अगर हमारे कार्य में कोई बाधा दे या किसी के कारण हमारा कार्य रुक जाए। बचपन से आप देखते हैं अगर हमारे किसी चीज़ में नंबर कम आते, हमें चोट लग जाती, तो बड़े घर के कहते अरे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मेहनत करना। हम लोग सोचते टीचर ने कम दे दिए, उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं है, मेहनत करो, तुम्हारा अगले बार अच्छे नंबर आएंगे। चोट भी आती तो कहते अरे अरे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा लगा, सोचो कितना अधिक लग सकता था। ज़िंदगी में आगे भी जैसे जैसे बढ़े, अगर कार्य में बाधा पड़ी, कोई काम रुका, तो दूसरों को ही दोष दे, अरे इसके थोड़ा सा ये मदद कर देता, फेवर कर देता, हो जाता। मगर इस तरह दुखी होते। कोई इनकरेज भी करता, हरी इच्छा, तो मन ही मन सोचते हाँ हरी इच्छा, लेकिन फ़िलहाल तो ये मेरी इच्छा तो नहीं थी। इस तरह की सोच हमारी जर्नली रहती है। हम थैंक्स तो नहीं कह पाते बंदे को जो हमारे कार्य में बाधक बनता है। लेकिन आपको 2 इंसिडेंट बताऊँगी रिसेंट, इसी कोरोना महाकाल में ही। मेरे एक फ्रेंड, समवन वेरी क्लोज टू माय हार्ट, उनका अच्छा खासा जीवन चल रहा था, हस्बैंड वाइफ, अपना जॉब भी था, छोटा मोटा काम करते थे, गाड़ी, छोटा सा फ्लैट, सब कुछ था। उन्होंने सोचा बिज़नेस बढ़ाया जाए, तरक्की की जाए, कुछ बिज़नेस शुरू किया जाए। एक छोटा सा कैफ़े टाइप का उन्होंने लोन लेके ख़रीदा, उसे डेकोरेट किया अपनी जोड़ी हुई सेविंग से, और एक छोटी सी गाड़ी भी ली कि जिस एरिया में वो कैफ़े था वहाँ आने जाने में वाइफ को दिक्कत न हो। एक अच्छा सा सेटअप कर लिया, बहुत मस्त, कि अब तो बस कमाई शुरू। मगर जिस दिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाना था तभी तक बस मार्च में ये महामारी आ गई और लॉकडाउन शुरू। फर्स्ट किस्त दी, दूसरी किस्त देते देते समझ में आ गया कि अरे ये तो मामला जल्दी थमने वाला है नहीं, और जो सोशल डिस्टेंसिंग ये सब है कब बंद होगा, कब सब नॉर्मल होगा, तो लॉस ही लॉस होगा। उन्होंने एक समझदारी का डिसीजन लिया, तुरंत अपने उस कैफ़े को जहाँ लोन लिया था उन्हें ही समर्पित किया। बोला लो भाई रखो, जो मुझे घर से देना है मैं अपनी सेविंग से देता हूँ और ये बंद करता हूँ।
इस तरह अपने सारे जो बिजनेस ने प्यार से सेट किया था सबको बंद करके उल्टा घर से पैसे देके जल्दी से जल्दी बैक टू पैविलियन, जोड़ी हुई सेविंग से उल्टा नुकसान हुआ और अपना रुक गए। मन में सोचा अरे भूल डिसीजन हो गया क्या, खोलना भी और बंद करना भी। लेकिन फिर जब बढ़ता ही गए लॉकडाउन और अभी तक भी स्थितियाँ कैफ़े उस तरह फुल नहीं होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा ही हुआ, जो लिया वो गलत डिसीजन हुआ, कोई बात नहीं, बंद करने वाला डिसीजन भी सही रहा, वरना कितना लॉस हो चुका होता अभी तक, कर्जा कहाँ से चुकाते। तो उनके लिए ये खुद ही सब व्यवस्थाएं सही हो गई। और इसी तरह आपको एक और उदाहरण दूंगी। एक मेरी फ्रेंड है, वो कई सालों से प्रयास कर रही थी कि वो अपने कम से कम एक अपने लिए एक छोटा सा, जहाँ नेटिव प्लेस जाते हैं तो उन्हें बहुत असुविधा होती है, सेपरेट बाथरूम नहीं, किचन नहीं, सोच रही थी कि छोटा मोटा बिजनेस का कोई साइड में एक थोड़ा एक जाते हैं तो खर्चे ही होते हैं, तो कम से कम शांति से रह पाए, ऐसी व्यवस्था तो करें जो 10-15 दिन रह सके। तो क्यों ना, जो जगह तो पड़ी है, एक अपना पर्सनल किचन, एक रूम फ्लैट, छोटी सी 2 दुकानें बना लिया जाए ताकि शांति से रहें और कुछ इनकम भी शुरू हो जाएगी, और कुछ नहीं तो दुकानों को भाड़े पे दें। लेकिन हुआ नहीं। जब लास्ट ईयर अपने गई, फिर भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की, प्रयास किया, लोगों से भी बात की, मगर वही हेलो चलो की तरह जाने अनजाने में सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने किसी का फेवर किया तो वो हमारा भी करे। किसी ने उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया और किसी ने हाँ नहीं किया उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मकान बनाने के लिए आपके पास चाहे पैसे हों, सब कुछ हो, आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए, या तो आप खुद रह के खड़े रह के बनवाएं, अगर रिजनेबल प्राइस में, बजट लिमिटेड है तो चाहिए कोई ना कोई अपना जो उसे संभाल सके, वरना चीज़ें नुकसान हो सकता है और नहीं भी बन सकता है, बाधा भी आ सकती है। यही सोच के महिला ने सोचा कोई बात नहीं, इतने साल बिना इन चीज़ों के रह गए और सही, चलते हैं घर, चलते हैं, देखा जाएगा नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं। बड़े उदास मन से लौटे कि काश अगर थोड़ा सा किसी ने सुन लिया होता, वो इसी ऐड की तरह हेलो चलो इतना आवाज़ दी, हॉर्न बजाई, कोई थोड़ी सी मदद कर दिया होता तो क्या होता। लेकिन कोई नहीं। जब अपने शहर वापस आ गई और उसी दिन जब वो अपने नेटिव प्लेस में थी, आने वाली थी, उसी दिन तो बस डिक्लेयर हो गया कि भाई ये केस पकड़ा गया। बड़ी सावधानी से अपने घर आई, फिर भी मन में थोड़ा थोड़ा तो ग्लानि रह गई कि अरे अब पता नहीं अब कब दोबारा जाएंगे, कब बनवाएंगे। शुरू हो गया होता तो अभी तक बन गया होता जब दोबारा जाते। फिर जब ये लॉकडाउन बढ़े 1 2 3, उस महिला को जब इस दिन अभी एक दिन ये ऐड देखा फर्स्ट बार, तो मन में ख्याल आया कि अरे ये तो मेरे हेलो चलो हो गए। माने जब जिन लोगों ने मेरे थोड़ा सा एक फेवर मांगा था वो नहीं किया, या अनसुना किया, करने का बहाना किया, या व्यवस्था के कारण नहीं सुना, तो देखो मेरा तो भला हो गया। साधारण ऐसे ही लिमिटेड जो अपने पैसे सेविंग वो सारी ब्लॉक भी हो गई होती, काम तो होता ही नहीं, मकान तो बनता ही नहीं। तो थैंक्स कहना चाहिए गॉड को, और उन्होंने गॉड्स को थैंक्स किया। हाँ, उन्हें थैंक्स तो नहीं कहा, कभी मिले तो शायद कह भी दें, ये नहीं कहूँगी उनकी समस्या का हल हो गया या वो जो पहले व्यक्ति है उनका सब कुछ नॉर्मल हो गया, मगर स्थितियाँ सामान्य हुई है तो वो भी अब अपना नए सिरे से बिजनेस शुरू करेंगे, फिर कहीं कैफ़े खोलेंगे। लेकिन उनके जो नुकसान 1-1.5 साल होता ही रहता वो तो नहीं हुआ। इस महिला के भी कम से कम जो पैसे वो लेके गई थी 50%, वो तो ब्लॉक नहीं हुए, नहीं तो वो कब पानी में बह गए होते सामान, कोई संभालता नहीं, चोरी भी हो, कुछ भी हो सकता है, मकान तो नहीं बन पाता, अभी भी नहीं बना। लेकिन कम से कम उनके पैसे तो सेफ है। अब कभी कोई ना कोई रास्ता दिखेगा ही, और कोई ना कोई हेलो चलो की तरह कोई गणेश जी महाराज कहीं ना कहीं इसी तरह आएंगे और उनका काम भी करवा ही देंगे। जिनके भी काम अटक गए हैं, बहुतों का इस काल में, बहुत से लोगों के बहुत से अटके हुए काम हो गए, माने जो रुक गए थे उन्हें महसूस हुआ कि चलो रुके तो उनका उसमें भला हुआ, और कईयों को मदद नहीं मिलने के कारण जो अटक गए वो दुखी भी हैं। तो हम सब, और कईयों के जो हो गए वो बहुत खुश हैं। हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जिनके भी काम अटक गए हैं और उनका नुकसान हुआ वो भी उनका भरपूर हो, और उनका ज़रूर से ज़रूर उनका नुकसान की भरपाई हो, और उन्हें कमाई हो, और उनके जो भी काम अटके वो पूरे हों। और जिनका अच्छा हो गया उन्हें तो थैंक्स भगवान को भी कहना चाहिए, और लगे हाथे ऐसे बंदों को भी थैंक्स कह ही देना चाहिए मिले तो, कि चलो आपने बाधा दी या आपने फेवर नहीं किया, अच्छा ही हुआ। वैसे भी ज़िंदगी में जितने कम लोगों का फेवर ले अच्छा है। जैसे जो लोग आत्मसम्मान से पूरी ज़िंदगी जिए,
एज होने के बाद जब कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई फेवर कर दे और वो फेवर बिना लिए ही अगर काम हो जाए तो ये उनके लिए अपने आप में गर्व की बात है, चाहे वो काम देरी से ही हो और नहीं भी हो तो उसमें भी हर इच्छा कोई ना कुछ अच्छा ही होगा, बाद में ज़रूर होगा अगर उनके किस्मत में है, ये विश्वास रखना चाहिए। मगर हाँ, महिलाओं के लिए आज भी कहूँगी थोड़ा कठिन होता है, वो भी अगर वो स्पेशली उनकी एज हो गई हो कि कोई फेवर बिना किए, बिना किसी के कुछ किए वो आगे बढ़े, उन्हें ज़रूर एक मोरल सपोर्ट, अपनापन, साथ चाहिए। और वैसे तो सभी व्यक्ति को चाहिए और एज लिमिट मायने रखती है, डज मैटर। और महिलाओं को तो आज भी हमारे समाज में साथ की माने या न माने, और स्पेशली जो हम लोगों की एज की हैं, उन्हें कहीं ना कहीं किसी साथ की ज़रूरत बहुत पड़ती है। तो अगर हो सके तो हम भी किसी का अगर कुछ मदद कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, और किसी का कुछ भला करे तो करना चाहिए। और महिलाओं से भी कहूँगी कि हिम्मत तो रखनी चाहिए, या जो भी बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, अगर कहीं काम में कोई बाधा आ रही है, कहीं कुछ रोड़े आ रहे हैं, तो हिम्मत रख के, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपको एक छोटी सी बहुत ही दिल को छूने वाली एक महिला के दिल की कविता सुनाती हूँ, वो सुनिए वो क्या कहती है। मैं हूँ चाहे जैसी भी हूँ, खुद से ही खुश हूँ चाहे कैसी भी हूँ। ना मैं अति सुंदर, ना छरहरी, ना ही नारिकाओं सी काया है मेरी, पर खुद पे ही नाज है, आत्मविश्वास है, संबल ही छाया है मेरी। क्या करूं क्या नहीं, अब नहीं किसी की परवाह। क्या करूं क्या नहीं, अब नहीं करनी किसी की परवाह। अब तो लगता है वही करूं जो दिल में दबा के रखी थी चाह। बच्चे उड़ चुके या उड़ने वाले हैं घोंसले से नई दिशाओं में। जाहिर बात है, जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को हम जिस तरह बचपन में आंचल में बांध के रखते हैं, उनकी तरक्की के लिए उन्हें बाहर भेजना ही पड़ता है। अधिकतर आप देखेंगे फॉरेन में भी बच्चे हैं, और मजबूरी में भी माता पिता को साथ ले जा पाते हैं, कई बार नहीं भी ले जा पाते हैं, तो और कई बार व्यस्तता के कारण उन्हें समय नहीं दे पाते हैं। तो इस चीज़ को तो हमें मानना ही होगा। इसीलिए कहती, बच्चे उड़ चुके या उड़ने वाले हैं घोंसलों से नई दिशाओं में। हम भी चुनेंगे अब अपने पसंद की जमी, और आसमां नई आशाओं में। अब अपने घोंसले को ही नहीं, खुद को भी सजाना है। बहुत मनाया सबको, अब खुद को मनाना है। बहुत मनाया सबको, खुद को मनाना है। सूख चुकी उम्मीदों को फिर से सींचना है। रूठी हुई ख्वाहिशों को गले लगा के भींचना है। सूख चुकी उम्मीदों को, अधिकतर एक एज के बाद उम्मीदों से हम निराश हो जाते हैं कि शायद अब हम कुछ न कर सकें। ये महिला कहती है, सूख चुकी उम्मीदों को फिर से सींचना है। रूठी हुई ख्वाहिशों को गले लगा भींचना है। जीऊंगी जिंदगी को फिर से अब नए उमंग में, लिए अपनी तमन्नाओं को अपने संग में। हाथ में जुगनू को फिर से खिलखिलाऊंगी। नए सफ़र को नई उम्मीदों की रोशनी से जगमगाऊंगी। बहुत कम में होती है इतनी हिम्मत कि नया सफ़र शुरू करने की करे, मगर इन महिला में है। हाथ में जुगनुओं को फिर से खिलखिलाऊंगी। नए सफ़र को नई उम्मीद को की रोशनी से जगमगाऊंगी। फिर से बचपन के करीब हूँ, लिखूंगी फिर से अपनी ज़िंदगी। मैं अब खुद ही अपना नसीब हूँ। अपना नसीब हम नहीं लिख पाते, हम जानते हैं, मगर अगर इनकी तरह कोई उम्मीद रख सके कि चलो फिर से नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, रखना चाहिए। और ऐसा कोई रखता है तो उसका साथ भी देना चाहिए। और ये नहीं कि अब कितना, कई बार देखा होगा, अभी भी एक सोच है, कई लोग बुज़ुर्ग महिलाओं को कह देते और अगर उनके जीवन साथी नहीं, अब तुम्हें जीना ही कितना है, बहुत जी चुके, अब अपना राम राम करो, या अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी ज़िंदगी हो चुकी। इस तरह की सोच हमें बदलाव की ज़रूरत है, नई जनरेशन में है, क्योंकि उम्र हमारे हाथ में नहीं। जो भी ऐसा सोचते हैं वो क्यों सोचते हैं मालूम नहीं, हमारे हाथ में नहीं है हम कितना जिएंगे, कितनी सांसें बाकी है। तो अगर कोई जी रहा है तो उसे इस तरह नहीं जीना पड़ रहा है, या जी रहा है या बढ़ने का प्रयास कर रहा है, हमें उसे कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। हो सके तो उसकी उम्मीदों को, उसके हौसले को, अगर उसकी निराशाएं हैं तो उन्हें दूर करने में उनका प्रयास करें। ईश्वर से प्रार्थना करूंगी सभी के जीवन में ये बहुत कठिन दौर
गया है और अभी भी पूरा गया नहीं है, चल रहा है, इन सभी में सबको हिम्मत दे, सब आगे बढ़े, सब ईश्वर से जिसको भी आप मानते हैं, और आज तो गणेश चतुर्थी है, उनसे प्रार्थना करते हैं जिसकी भी ज़िंदगी में जो विघ्न बाधाएं हैं सबको दूर करे, खुशहाली लाए, सबके जीवन में मंगल कार्य हो, सब सुखी रहें। गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक्स फॉर लिसनिंग। परिवार को बढ़ाएं, साथ दिया करें। बहुत अच्छा जिन्होंने साथ दिया उन सबका आभार, सबके लिए मंगल कामना करती हूँ। दिस टाइम थैंक्स फॉर लिसनिंग। बोलो गणपति बप्पा मोरिया।